अस्सलाम वालेकुम। ये जो वीडियो है बहुत कीमती वीडियो है, इसको समझने की कोशिश करें, मैं भी समझने की कोशिश करता हूँ। और ये वीडियो आपको बताएगी कि डिसिप्लिन होना कितना ज़रूरी है और स्ट्रेटजी के साथ स्टिक रहना कितना ज़रूरी है। ये बहुत आई ओपनिंग वीडियो है और मुझे अफसोस भी होता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। और मुझे यही जो सिचुएशन है ना, इसी से डर लगता है, जिससे मैं ज़रा थोड़ी सी ख़तरनाक बातें करता हूँ, लोगों को डराता हूँ और लोग इससे थोड़ा सा नाराज़ भी होते हैं। लेकिन खैर, ये फैज़ मोहम्मद खान साहब ने कल मुझे मैसेज किया है, कमेंट किया उन्होंने कि सर मैं TRSM में स्टक हुआ हूँ, तो अब मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ, लॉस में हूँ। तो हम सबसे पहले जाते हैं TRSM का हम चार्ट देखते हैं कि उसने किया क्या इनके साथ। अच्छा जी, ज़रा चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये हो गया जी बड़ा चार्ट। देखें इसकी स्टोरी आप चेक करें। सबसे पहले स्टोरी कि हम ले लेते हैं इसकी स्टोरी जी। हम 1 जनवरी 2025 से एक साल पहले का हम देख लेते हैं इसका रिकॉर्ड। तो 1 जनवरी 2025 में इसका रेट था एग्जैक्ट 3 रुपये 80 पैसे हाई लगा था, 3.25 रुपये समझ के चलते हैं, ठीक है जी। 3.25 रुपये से इसने हाई लगाया 31 अक्टूबर 2025 में। सिर्फ 10 महीने की स्टोरी है। और अगर तो मैं स्टोरी को यहां से गिनूं जुलाई से, जुलाई में इसका रेट था 7 रुपये। तो जुलाई से जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 3.5 महीने में, 3.5 महीने में ये 10 टाइम प्लस हो गया और 65 हो गया। और इस पूरे अरसे में लोगों ने इसमें बाइंग भी की होगी, सेलिंग भी की होगी, प्रॉफिट भी लिया होगा, लॉस भी लिया होगा। और बहुत सारे लोगों ने, यूट्यूबर्स ने और इस तरह के जो मेंटोर्स हैं उन्होंने इसको रिकमेंड भी किया होगा। लोगों ने इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी लिया होगा। तो मैं बार बार मैं आपको एक बात अर्ज करता और रहता हूं कि जब इस तरह के जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, यार ऐसा क्या कर दिया कंपनी ने, ऐसा क्या इसको सोना निकल आया, तेल निकल आया कि यार कोई भी कंपनी वो 7 गुना 3.5 महीने में परफॉर्म कर देगी। ऐसा क्या किया, उसकी सेल्स 7 गुना बढ़ गई हैं या चलो 3 गुना बढ़ गई हों। देखिए स्टॉक मार्केट फिर वही बात करता है कि थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक उसकी प्राइस होती है। क्या किया है कंपनी ने क्या किया वो भी हम जाके देख लेते हैं। TRSM ट्रस्ट मुदारबा आजकल 19 रुपए का रेट चल रहा है, आज 19 रुपए है। 7 रुपए से 3.5 महीने में 71 हुआ। उसके बाद कितने दिन में कम हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2 महीने में ये 20 रुपए हो गया। ठीक हो गया जी। अच्छा अब आप ये देख लें 75% डाउन होगी प्राइस वहां से 80%। अच्छा अब आप इसके हम थोड़ा सा इसके जाते हैं, इसके अकाउंट्स देख लें। सबसे पहले तो मैं अकाउंट्स देखता हूँ। हम पेनी स्टॉक्स क्यों बोलते हैं भाई? पेनी स्टॉक्स बोलते हैं कि उसके अकाउंट्स ठीक नहीं, इसलिए हम उसको पेनी स्टॉक बोलते हैं। कुछ भी नहीं बढ़ा इसका। EPS को देखें तो पिछले 3 सालों से 2024 में और 2023 में 00, 2024 में 0.71 यानी कि 71 पैसा इसने बनाया और 0.62% इसमें बनाया 2025 में सिर्फ। और आप जो कंपनी 50 पैसे 70 पैसे कमा रही है, आप उसको 70 रुपए देने के लिए तैयार हो गए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पब्लिक है जो उसको पैसे देना चाह रही है। अब हम उसको कैसे रोक सकते हैं? अगर हम इसके रेशो की बात करें तो डिविडेंड तो खैर 2024 में दिया था, वो भी डिफॉल्ट हो जाती हैं कंपनीज, अदरवाइज वो ये भी डिविडेंड ना देती। बट अगर हम इसकी वो देखें रेशो की बात करें तो बुक वैल्यू जो है ना इसकी वो है 2025 में थी 11 रुपये, 12.5 रुपये इसकी बुक वैल्यू है। और अभी जो इसकी TTM के जो अभी तक इसके 2025-26 के जो रिकॉर्ड्स आए हैं उसमें 11.86 इसकी बुक वैल्यू आ रही है। एक कंपनी की बुक वैल्यू 11 रुपये 12 रुपये चल रही है, वो 70 रुपये का रेट हो गया जी उसका। चलो डबल समझ में आता है यार, ट्रिपल समझ में आता है। तो खैर, तो हम देखें बात करते हैं जो चीज गुजर चुकी होती है उसके ऊपर बहुत आसान होता है इस तरह का भाषण देना या इस तरह की कमेंट्स करना। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि नेक्स्ट इसमें आपने नेक्स्ट क्या करना है। जो भाई फंस चुके हैं उसमें देखें मैं बताऊं,
मैं क्या करूं, मुझे बताएं। 10-11 रुपए उसकी बुक वैल्यू है, वो भी बुक वैल्यू सही है नहीं सही, मेरा इसके ऊपर हमेशा से प्रॉब्लम रहता है कि हम इसको गलत ही मानते हैं। हम फाइनेंशियल्स जो आप कंपनीज भेजती है ना, हम कहते हैं चलो ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हम उसके ऊपर बहस नहीं करते, लेकिन दिल से मैं उसको सही नहीं मानता। तो चले आप इसको सही मान भी लें, तब भी आप 19 रुपये रेट चल रहा है। तो अब इस रेट के ऊपर क्या मतलब, आप इन्वेस्ट कर भी दें फर्ज कर लें, तो कब तक इंतजार करना पड़ेगा, कितने साल इंतजार करना पड़ेगा आपको। असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस तरह के स्टॉक्स लेके ना आप एवरेज नहीं कर पाते। इसलिए मैं कहता हूं कि लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। जिस स्टॉक को आप एवरेज ना कर पाए, वो स्टॉक जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं ना, नीचे जाएगा तो यार टांगे कांपेंगी, कि जब स्टॉक, कोई ऐसा स्टॉक ना लें भाई लॉन्ग टर्म के लिए, जब नीचे जाए तो आपकी टांगे कांपना शुरू हो जाए। और होता है ऐसा कि जब आप पेनी स्टॉक में काम करते हैं और वो जो नीचे जाता है ना, तो टांगे कांपती हैं भाई, एवरेज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो मैनेज नहीं हो पाता। तो ये स्टॉक भी ऐसा ही है। तो मैं दुआ कर सकता हूं यार उस भाई के लिए कि क्या उसको कुछ भी मशवरा देना, मैं समझता हूं बहुत मुश्किल है। कोई भी बंदा उस ऐसे बंदे को, भाई को मशवरा नहीं दे सकता कि यार या तो तू सेल कर दे या तू एवरेज कर ले। कोई भी आप इसके बाद किसी का फार्मूला लगाएंगे ना, वो खतरनाक हो सकता है, कोई भी नहीं बता सकता। सारी सिचुएशन मैंने आपके सामने रख दी है। तो सेल्स में भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ा, कोई चीज़ नहीं, मतलब इसकी ना सेल्स में फर्क पड़ा ना प्रॉफिट्स में फर्क पड़ा। कंपनी जो है ना वो कहीं से कहीं चलेगी, 12-15 गुना मतलब उसका रेट जो है वो बढ़ गया। तो भाई आपने नेक्स्ट टाइम पेनी स्टॉक में, हाँ इसमें देखिए ट्रेडिंग बड़ी अच्छी हो सकती है। मैंने आपको बोला ना, कोई भी स्टॉक बुरा या अच्छा नहीं होता, आपकी कैटेगरी के लिए वो सूट करता है कि नहीं करता, असल चीज वो है। तो ये जो स्टॉक है, आपने अगर ऐसे स्टॉक्स में काम करना है भाई, एक तो आपको स्पेशलिस्ट होना पड़ेगा, अच्छा कारीगर होना पड़ेगा, आपको स्किल अच्छी होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि आप पैसों के साथ ना सीखें, बगैर पैसों के सीखें, पहले काम को सीखें। अगर आपने लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सिर्फ 10,000 रुपए लगा के किसी स्ट्रेटजी को एंड टू एंड चेक करें, 5 महीने 6 महीने 1 साल काम करें, फिर आप अपने कैपिटल को डिप्लॉय करें। इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, मार्केट भी इधर ही है, हम भी इधर ही हैं। पैसा नहीं है ना आपके पास, तो आपके लिए मार्केट खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ये मार्केट उसी के लिए भाई जिसके पास पैसा है, और पैसा अगर आप जाया कर देंगे, आपके लिए मार्केट खत्म हो जाएगी। आप खुद ही मतलब आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे और निकल जाएंगे, जहां से आए थे वहीं चले जाएंगे आप। तो इंटर्नशिप, सबसे पहले जो एक लफ्ज़ है मैं बार बार अब इस्तेमाल किया करूंगा, इंटर्नशिप किया करें। और इंटर्नशिप का मतलब यही है कि आपने सीखना है पहले काम। अगर 1 लाख रुपए की आपकी फसली है, 10,000 रुपये लगाने हैं, एंड टू एंड सोल्यूशन के साथ काम करना है। और एक चीज़ जब तक समझ में ना आ जाए, चीज़ों को समझें। और दूसरी बात यह है कि टाइम लग जाएगा। देखें, अगर आप खुद एक्सपीरियंस करने जाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा। किसी के एक्सपीरियंस से सीखें, उसको बैक टेस्ट करें, और हर सिचुएशन को हैंडल करने की अपने अंदर सलाहियत पैदा करेंगे, तभी आप स्टॉक मार्केट में सर्वाइव कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अभी तो एक बुल रन चल रहा है, तो इसमें लोग पैसे बना रहे हैं, ठीक है, बट एक बेरिश जोन भी आएगा, वहां पर हमें सर्वाइव करना है। सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो हम आउट हो जाएंगे। अच्छा जी, ये हो गया जी TRSM, बता दिया मैंने आपको। इस तरह के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मैं सारा दिन भी डिस्कस करूंगा, वो खत्म नहीं होंगे। तो नेक्स्ट टाइम के लिए भी आपने इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं उनमें काम करना है, तो फिर आपको अपने अंदर सलाहियत पैदा करनी पड़ेगी, स्टॉप लॉस के साथ काम करना पड़ेगा। ये स्टॉक्स बेहतरीन है काम करने के लिए, इसमें मल्टी बैगर्स बन जाते हैं, पैसा बहुत बनता है, बट उसके लिए बनता है जो काम जानता है और जो निकल सकता है। अदरवाइज तो ये मगरमच्छ है सारे। देखें, ये तो पंप एंड डंप जो है ना, एक है टेक्निकल टर्म, उसको आप जाके स्टडी करें। पंप एंड, ये तो सिंपल वही केस नजर आ रहा है, स्कैम है, समझ लें, ये एक लीगल स्कैम कह सकते हैं इसको आप, ठीक है ना। तो ये मार्केट में होता है ऐसा। आपको जबरदस्ती किसी ने नहीं कहा था कि ट्रस्ट मुदारबा आके बाय करें, वो बढ़ रहा है डेली बेसिस पे। आप खुद ही, आपने स्कैनर से खुद ही चीज़ों को, आपने किसी दोस्त ने बताया, किसी यूट्यूबर ने बताया कि TRSM में फायदा हो रहा है, वॉल्यूम हो रहा है, व्हाटएवर कुछ भी हो रहा है, तो खुद ही आप गए हैं ना। आपको किसी ने कहा तो नहीं था कि जी आप आए और दावत दियो, आपको लेटर लिखाओ। ठीक हो गया जी। इसके बाद एक और है, भाई ने सवाल किया है कि अच्छा,
इसके बाद एक और भाई ने के जी मैंने 227 पर बाई किया है हब पावर, तो उसका स्टॉप लॉस कैसे हिट हुआ? मेरे हिसाब से तो हिट हो गया है, कंफ्यूजन है। तो जी हब पावर का भी हम देख लेते हैं, हब पावर का भी हम चार्ट देख लेते हैं। देखें हब पावर की जो लेटेस्ट एंट्री बनी थी ना, वो बनी थी, देखें जी ये बनी थी सर, नोट कर लें 2 जनवरी 2026 को इसका इसका बना था, अलर्ट कैंडल बनी थी 227 रुपये 75 पैसे। नोट कर लें 227 रुपये 75 पैसे। उसके बाद ये कुछ 6-6.5% ऊपर गया 242 रुपये 90 पैसे तक। 227.75 और ऊपर गया ये 242 रुपये 90 पैसे, तो तकरीबन 6%, 6-6.25% ये ऊपर गया। अब आपकी मर्जी थी कि इसको जितने पे आपने लिया था उतने पे सेल कर दें, लेकिन मैंने आपको एक तरीकाकार बताया लास्ट 2-4 वीडियो पहले कि जब एक स्टॉक बढ़ जाता है 6% तक तो आपने उसको छेड़ना नहीं। अगर वो 6% अचीव कर जाती है अपनी प्राइस, उसकी आपकी बाइंग प्राइस से 6% अचीव कर जाता है, तो अपना स्टॉप लॉस जो है वो -6% से -3% की तरफ ले जाएं। -3% तो 9% का एक डिफरेंस आ जाएगा, तो 9% का डिफरेंस लेके चलना है। अब हम ये देखते हैं कि 227 रुपये 75 पैसे से या 227 रुपये 80 पैसे से ये 3% माइनस हिट हुआ कि नहीं हुआ, तो वो बनती है प्राइस 220 रुपये 97 पैसे। ये इसका लो लगा है 222 रुपये 2 पैसे। स्टॉप लॉस दोनों सूरतों में हिट नहीं हुआ, ना 6% हिट हुआ ना 3% हिट हुआ। और अगर आपने 6% के बाद आप पार वैल्यू पे ले गए हैं उसको, यानी कि 6% हिट हो गया और आप उसको पार वैल्यू पे बेचना चाहते हैं, तो वो पार वैल्यू पे सेल हो गया 227 रुपये 75 पैसे में, कोई इशू नहीं है। वो भी 227 रुपये 75 पैसे में आपने लिया था, 227 रुपये 80 पैसे में लिया, वो अगर आपने 6% पे सेल नहीं किया था, उसको ट्रेल करना चाह रहे थे आप और नीचे आ गया, तो पार वैल्यू पे आपने सेल कर दिया, वो भी एक तरीकाकार है। तो डिपेंड करता है आप कौन सा चीज यूज करें। तो वो स्टॉप लॉस तो नहीं हुआ, वो तो एक पार वैल्यू पे हिट हो गया। ये दोनों सूरतों में ये मतलब प्रॉफिट में ही सेल होगा, उस पर सेल नहीं होगा। और इसके बाद दोबारा जब इसकी अगर आपने सेल कर भी दिया तो दोबारा इसकी अलर्ट कैंडल बनी है, वो कल बनी, वो बनी थी 19 जनवरी को, और वो बनी थी 239 रुपये 65 पैसे में। और अभी उसका स्टॉप लॉस, उसका भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। तो इस तरह इंटरेस्ट बनती रहती हैं और ख़त्म होती रहती हैं, बनती रहती हैं। तो ये थी हब पावर की मिसाल आपके सामने मैंने रख दी। और अब आपने अपना ख्याल रखना है जनाब, और इन बातों को आपने नोट करना है, डायरी पे नोट किया करें और अपनी स्ट्रेटजी को फाइनल करें कि आपने करना क्या है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।